ईश्वर से हम यही प्रार्थना करते हैं कि इनको दिन दुगुना रात चौगुना हो। का बिजनेस है सो बहुत आगे बढ़े। जनता जनार्दन से भी हम आग्रह करना चाहेंगे कि इनका लाभ उठावे। मैं बस इतना कहूँगा, वोकल फॉर लोकल। अगर जैसे जैसे लोकल अगल बगल की चीजों में सुविधा बढ़ेगी तो हमें दूर जाना कम पड़ेगा। सर, हमारे यहाँ घर से जुड़े हुए हर सामान आपको मिलेंगे, चाहे वो गिट्टी हो, सीमेंट हो, बालू हो, रड। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ फॉर पब्लिक और मैं हूं फैयाज। इस वक्त हमारी मौजूदगी सकरी पंडौल रोड सागरपुर स्थित अमन इंटरप्राइजेज में है और आपको बता दें कि अमन इंटरप्राइजेज का उद्घाटन मधुबनी मेयर अरुण राय जी के हाथों किया गया है। इसी कड़ी में हमारे साथ मेयर अरुण राय जी हैं। आइए हम सर से बातचीत करते हैं। अमन इंटरप्राइजेज के उद्घाटन समारोह में आज आए हैं मुख्य अतिथि के तौर पर, क्या कहेंगे सर आप? तो ईश्वर से हम यही प्रार्थना करते हैं कि इनको दिन दुगुना रात चौगुना हो और हमेशा जो हाथ से हम उद्घाटन किए हैं उनका बिजनेस चलते रहे। तो आज हम पंडौल सकरी रोड में अमन इंटरप्राइजेज में उद्घाटन करने के लिए आए हैं। बहुत नौजवान छोटा लड़का है, बच्चे के समान है और पहले ही हम आपके चैनल के माध्यम से बता दिए हैं कि बहुत आगे बढ़ेगा ये बच्चा और आपके चैनल से माध्यम से इनको दूर दूर तक अमन इंटरप्राइजेज के चर्चा हो, ताकि जहाँ से लोग आपके माध्यम से जाएगा तो एक बार आए, इनके व्यवहार को देखें। बिजनेस व्यवहार से चलता है, कुछ लोगों को रोज़गार भी बढ़ेगा और नौकरी से तो अच्छा अगर बिजनेस चले तो नौकरी से बहुत अच्छा बिजनेस है। एक तरफ देखा जा रहा है कि आजकल के युवा जो पढ़ लिख करके नौकरी की तरफ भाग रहे हैं, यहीं दूसरी तरफ अमन इंटरप्राइजेज की बात करें तो युवा हैं और इन्होंने खुद का एक रोज़गार स्टार्ट किया है और खुद के मालिक बने हैं। इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी आप? बताइए, एक ज़माना पहले था कि लोग नौकरी करने से ये सोचता था कि रिटायर करेंगे तो पेंशन मिलेगा। अब तो सरकार का ये भी नीति हो गया कि पेंशन नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो व्यापार से बढ़ के कुछ नहीं है। हम लोग भी व्यापार करके ही आज ये जगह पर पहुँचे हैं, मकाम पे पहुँचे हैं। तो बिजनेस करने का जो तरीका है वो तरीका को सम्मान कीजिएगा तब बहुत आगे बढ़िएगा। आप काफ़ी अनुभवी व्यापारी भी रहे हैं मधुबनी के, और किस तरीके से व्यापार को आगे बढ़ाना चाहिए और किस तरीके से मार्केट में पकड़ अपनी बनानी चाहिए, इसके बारे में बताइए दर्शकों को, और जो यहाँ के ओनर हैं उनको आप मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, हर इंसान को 4 तरीका सबसे पहले जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। पहला, बोलना। अगर बोलने का तौर तरीका आपको अच्छा है तो स्वतः ईश्वर भी विराजमान हो जाएंगे। आपका बिजनेस बोली पे चलता है। अच्छा वातावरण हो, चलने का तरीका, पहनने का तरीका, का भोजन करने का तरीका, 4 तरीका इंसान को बहुत ज़रूरी है लाइफ में। लेकिन बिजनेस करने का पहला तरीका है कि आप अपने मुखवाणी से अच्छे ढंग से बोल करके ग्राहक को संतुष्ट करके 4 पैसा कमाइए और ग्राहक को संतुष्ट कीजिए। बिजनेस में कई बार होता है कि ग्राहक उधार भी मांगते हैं, तो आपका अनुभव क्या कहता है? उधार देना चाहिए ग्राहकों को या नहीं देना चाहिए, बताइए। ये आपको समझना होगा कि हमारे यहाँ जो उधारी लेने के लिए आए हैं उनका व्यवहार कैसा है, इनका नेचर कैसा है। ये किस ढंग से कभी किसी से लेकर के कहीं नहीं दिया हो, तो ऐसे बेईमान को तो उधारी देना नहीं है। उधार तो लेन देन का तो है ही है। बाजार कोई भी बिजनेस कीजिएगा तो उधारी तो देना ही होगा, लेकिन उधारी इंसान को देना है, सही लोग को देना है। ये हर दुकानदार सब कुछ सोच समझ करके ही उधारी देता है। बैंक भी अगर लोन देने से पहले ये सोचता है कि अगर 100 में से 90% भी वसूली हो जाएगा तो बैंक कहीं घाटा में नहीं जाएगा। तो बिजनेसमैन भी जो है एक एक बात सोच करके ही उधारी नगद का। मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि अमन इंटरप्राइज की आज शुरुआत हुई है और जिस रूप में इन्होंने रखा है, स्थापना की है, सराहनीय योग्य है। और मैं तो यही ईश्वर से कामना करता हूं कि जो भी ये कार्य की शुरुआत आज मेरे माध्यम से किए हैं, इनका बिजनेस है सो बहुत आगे बढ़े। जनता जनार्दन से भी हम आग्रह करना चाहेंगे कि इनका लाभ उठावे और हम लोगों के नाम पे कुछ इनसे डिस्काउंट भी लेने का काम करेंगे। तो जनता भी खुश और जो बिज़नेस कर रहे हैं यह भी खुश जो है। और लगातार इस तरह के नए नए चीज़ जो है अपने मधुबनी विधानसभा क्षेत्र में लगातार हो रहा है, तो मेरे लिए सौभाग्य का विषय है।
इससे रोजगार सृजन भी होगा, कुछ ना कुछ लोगों को रोजगार भी मिलेगा और इनका बिजनेस हमेशा आगे बढ़े, इसको और एक्सपेंड करें, ऐसी मेरी जो है सो कामना है। व्यापार में सफलता पाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? व्यापार में सफलता पाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं भी जो है बिजनेसमैन हूँ, वह होता है गुडविल और क्रेडिबिलिटी। दो चीज़ें, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं। तो अगर गुडविल अच्छा है मार्केट में आपका, आपने अगर कस्टमर को अपना बना लिया और आपकी क्रेडिबिलिटी अच्छी हो गई, तो लोग अगर 10 ऑप्शन भी यहाँ आ जाएंगे, लेकिन आपका व्यवहार सही है, अपने ग्राहक के प्रति ईमानदारी है और दिल से आप ग्राहक को भगवान मानते हैं, जिस तरह जनता जनार्दन लोकतंत्र में हम लोगों के लिए भगवान है, उसी तरह बिजनेसमैन के लिए जो लोग आते हैं, कस्टमर आते हैं, वो भगवान के रूप में है। तो अगर वो भगवान के रूप में ट्रीट करेंगे तो निश्चित रूप से जो है इनको सफलता जो है मिलेगी। और यह तो इस तरह का काम है, रोज़मर्रा का चीज़ है, लगातार मकान का जो है काम चलते रहता है, रोड का काम चलते रहता है, गिट्टी बालू सीमेंट, ये सब तो ऐसी चीज़ें हैं जिसकी आवश्यकता तो हमेशा रहती ही रहती है। तो अच्छा उन्होंने प्रयास किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये अपने बिजनेस में जो है सो सफल होंगे, उसमें कहीं कोई दुविधा वाली बात। सर, व्यापार में उधार देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? क्योंकि कई लोग ग्राहक उधार भी मांगते हैं और नहीं देने पर नाराजगी भी हो जाती है। बिजनेस में जो है ना, एक कैलकुलेटिव रिस्क लेना पड़ता है। हम लोग के बिजनेस में बोलते हैं कैलकुलेटिव रिस्क, हाई रिस्क नहीं। जैसे मैंने भी अपनी जब व्यापार स्टार्ट किया था, छोटे से चीज से स्टार्ट किया था, तो मैंने हमेशा जो है ना एक लो रिस्क और कैलकुलेटिव रिस्क ही रखा। हाई रिस्क में जोखिम ज़्यादा होता है और लो रिस्क लेके चलेंगे, कैलकुलेटिव रिस्क लेके चलेंगे। लो रिस्क भी मत कहिए, कैलकुलेटिव रिस्क लेके, कहीं इसमें बुराई भी नहीं है। अगर अच्छे ईमानदार अगर कस्टमर हैं जिन पे पूरा भरोसा है कि आज न कल दे देंगे, समय रहते हुए दे देंगे, तो उसमें किया जा सकता है। लेकिन वो भी कैलकुलेटिव लेके, बहुत ऐसा ना हो कि इतना ज़्यादा हमने क्रेडिट दे दिया और बाद में जो है फिर पेमेंट नहीं हो पाता है, तो फिर जो कैश है, जो है जो कैपिटल जो होता है, जो जिसको सब रुक जाता है, तो फिर कठिनाई भी होती है बिजनेस में। तो कैलकुलेटिव रिस्क लेके चलना चाहिए। देखिए, विधायक जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हम, और कर रहे हैं कि यहाँ पे आए। हमारे मित्र सतीश बाबू हैं, डॉक्टर साहब फैजुल हसन साहब हैं, हमारे भाई लोग हैं, सब लोग की तरफ से हम शुक्रिया अदा करेंगे कि सर आए। और जब कोई बड़ी हस्ती जब किसी संस्था पे आती है, तो हमारा ही नहीं, क्षेत्र का भी नाम रोशन होता है। अच्छा लगता है कि हमको प्रमोट करने के लिए सर खुद आए हैं यहाँ। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। चुनाव के टाइम से लेकर अभी तक हम सर के बहुत सारे बातों से बहुत प्रभावित हुए हैं। इनका हर एक शब्द जो है वो आज भी हमको उनके भाषण में याद है। तब क्या बोलते थे और आज भी बोल रहे हैं। तब की भाषण से लेकर के और जीतने तक, और जीतने के बाद यहाँ बैठने तक का जो शब्द है, वो एक एक शब्द, क्योंकि हम खुद 28 साल से पत्रकारिता करते हैं, एक एक शब्द हम पढ़े हुए हैं, इनका जाने हुए हैं, और अपने शब्द को एकदम कायम है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अक्सर इलेक्शन के बाद बोली हुई बातें लोग भूल जाते हैं कि हमने क्या बोला था। लेकिन इन्होंने पहले दिन भी कहा था, हमारे लिए हर धर्म एक जैसा है, हमारा महत्व सिर्फ पहचान मेरा विकास है। और इसी विकास की कड़ी को जोड़ते हुए सर के आदेश पे, सर के निर्देश पे, और इनको हम फॉलो करते हुए ये संस्था यहाँ बैठाए हैं। हम सबसे निवेदन करेंगे कि आइए, एक बार सेवा का मौका दीजिए। प्रतिष्ठान के बारे में बताइए, कुछ क्या-क्या मटेरियल? सर, हमारे यहाँ घर से जुड़े हुए हर सामान आपको मिलेंगे, चाहे वो गिट्टी हो, सीमेंट हो, बालू हो, रड भी कई कंपनी के मिलेंगे यहाँ पे। उसके बाद जो है पीवीसी पैनल के सारे जो आप देख रहे हैं या काम किया हुआ, ये सब भी हमारे यहाँ बहुत जल्द उपलब्ध हो जाएगा। बाकी चीज़ तो है ही, ये सब भी हम लोग बहुत एक आध महीने में शुरू करने जा रहे हैं। साथ ही हम लोग यहाँ 50, किसी व्यक्ति को अगर लाल ईंटा 50 चाहिए तो हम ये भी उपलब्ध कराने जा रहे हैं। यानी 200 ईंटा के लिए किसी को बड़े प्लांट पे जाके भट्टा पे नहीं जाना है। यहाँ पे 200 ईंटा के लिए आप आइए, यहाँ 200 ईंटा मिल जाएगा। रिटेल वर्क होगा या फिर जो है थोक रिटेल दोनों है हमारे पास। रेट आपको थोक वाले को रिटेल में ही मिलेगा, रिटेल वाले को रिटेल में ही मिलेगा। यानी कि हम रेट ही ऐसा रखेंगे जो दोनों अपना, हमारे यहाँ से लोग सामान उठा करके कहीं और बेच भी सकते हैं, हम इतना सस्ता में देंगे। देखिए, मैं बस इतना कहूँगा कि एक चीज़ मैंने सीखा है, वोकल फॉर लोकल। अगर जैसे से लोकल में मतलब अगल बगल की चीज़ों में सुविधा बढ़ेगी, तो हमें दूर जाना कम पड़ेगा। और जब दूर जाना कम पड़ेगा तो उसके दो फायदे हैं। जब भी आपके एरिया में कोई बिजनेस डेवलप होता है, तो एक तो वहाँ पे 100 रोजगार पैदा कि वहाँ पे कितने लोग काम कर। दूसरी बात, उसकी वजह से अगल बगल की चीजें भी डेवलप करती। तो ये दो फायदे बिहार में खास करके इसकी बहुत जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो बिजनेस करने आए और जो है बिजनेस करे, जिससे रोजगार जब बढ़ता है तो चीजें इंसान अब विकास की तरफ सोचता है। तो उससे जो बहुत सारे जो समाज में जो विसंगतियां हैं वो भी दूर होती।
कि जैसे लोग को रोजगार मिलेगा और भी, जैसे अमन अमन इंटरप्राइजेस है, इसमें कल से 50 लोग जुड़ जाए, 100 लोग काम करने लगे, तो वो जो 100 नौजवान जो है वो इधर उधर अपना घर छोड़ के जो जॉब करने जाते हैं दिल्ली, मुंबई, गुजरात, तो वो लोकल में काम कर रहे हैं। तो उससे क्या हो कि अपने माँ बाप के साथ रहते हुए काम करेंगे और लोकल इकोनॉमी जो अगल बगल की इकोनॉमी है वो डेवलप करेंगे। तो ये बहुत अच्छा पहल है रूबी जी के द्वारा।